सभी साथियों को। आज मेरे साथ फिर से हैं अरविंद त्यागी भाई, जिनसे के साथ हमने पिछला वीडियो हमने बनाया था, जिन्होंने 8 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी कानूनों के ऊपर, उसके बारे में एक ऐसा पहलू पेश किया था जो सभी लोगों को नहीं पता था। तो आज फिर अरविंद भाई हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम वीरेंद्र जी। तो अरविंद भाई जो है, एक कुछ अपडेट हम अरविंद भाई से लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये खबर मिली थी कि अश्विनी उपाध्याय जी को जमानत मिल गई है, और लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी के साथ प्रीत भाई जो इसमें मुख्य भूमिका में थे इस आंदोलन में, वो भी उन्होंने सरेंडर किया था, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में बताया। अश्विनी उपाध्याय जी को जमानत मिल गई है, लेकिन जो साथी प्रीत भाई हैं उनको अभी तक जो है जेल से नहीं छोड़ा गया है। तो उस विषय में आप थोड़ा सच्चाई पे उससे प्रकाश डालिए कि क्या ये बात सच है, और क्या ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि उनको नहीं छोड़ा गया, और उनका परिचय भी आप देखिए, लोगों को अश्विनी दें। उपाध्याय, तो वो उनका परिचय भी आप साथ में दे दें कि प्रीत भाई कौन है, तो वो भी अच्छा रहेगा। पहले मैं प्रीत भाई के परिचय शुरू करता हूँ। भाई प्रीत जी जो है एक लंबे समय से गौ सेवा में लगे हुए हमारे साथ में। अब गौ सेवा के कार्य में लगे रहे। संत गोपाल दास जी के आंदोलन के अंदर भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दी, और साथ ही जब इन्होंने देखा कि आंदोलन करते करते कहीं हमारे संकल्प टूट न जाए, छूट न जाए, तो इन्होंने एक निर्णय करा कि जब तक गाय मल खाएगी मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो पिछले 7 सालों से उन्होंने अन्न का ग्रहण नहीं किया है। और जब उन्हें देखा कि भाई गाय को बचाने से पहले आदमी को बचाने की जरूरत है, देश में जो समस्या है जैसे जनसंख्या जैसी बड़ी समस्या और समान नागरिक आचार संहिता, ये 2 लागू होंगी, तो उसके बाद ही हम गाय की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ पाएंगे। क्योंकि आदमी के लिए खड़े होने की जगह नहीं है, वो गाय के लिए जगह कहाँ छोड़ेगा, गोचरण कहाँ खाली करेगा। तो लड़ाई का रुख मुड़ा, तो उन्होंने संकल्प को भी यह सदन संकल्प याद रहे, इसलिए उन्होंने अपने जो है केस बढ़ाए कि मैं भूले से भी अपने संकल्प को भूल जाऊं। और उसी यात्रा में फिर वो हमारे पास आए, हम भी उनसे सहमत हुए। फिर अश्विनी जी भी उनसे सहमत हुए। अश्विनी जी वैसे कोर्ट में इस कार्य को लड़ाई को लड़ी रहे थे, पर जमीन के लिए वो प्रीत जी के साथ आने के लिए तैयार हो गए कि जमीनी लड़ाई इस पे हम जो है एक साथ लड़ेंगे। गाय दूसरा के लिए प्रश्न था आपका एम्बुलेंस भी शायद कि उपाध्याय, भाई, गाय के लिए हाँ एम्बुलेंस भी एम्बुलेंस चलाने का कुछ। उनके प्रीत फाउंडेशन हाँ हाँ। उनका एक चलता है, जिसमें गाय के लिए एम्बुलेंस भी चलती है उनकी। तो कहीं भी बीमार गाय हो, और वैसे भी जो तस्करी गायों की होती है उसको में भी उनका एक बड़ा योगदान रहता है। तो जो गौ से जुड़े हुए लोग सभी उनको पहले से जानते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका अश्विनी जी को जमानत बल्कि प्रीत जी के रुतबा कोर्ट में भी चलता है, रिस्पेक्ट भी होती है। तो ऐसा हमारा लगता है कि शायद एक रुतबे का जैसे प्रीत जी को जमानत मिलने की बात आ गई थी, सब कुछ जज ने भी कह दिया कि भाई इसमें तो कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, इनको तो छोड़ा जाना चाहिए। तुरंत जो आईओ ने एक वीडियो पेश कर दिया, जिस वीडियो की आवाज बहुत बेहतरीन नहीं थी। उस आधार पर जज ने कहा कि भाई इसको जो है बेल कैंसिल की जाती है, और इसको उसको वीडियो का आधार बना के बेल रद्द कर दी गई। तो कल फिर हम उसके बेल के लिए जो याचिका लगाएंगे, और परसों शायद इस पे सुनवाई होगी। शनिवार तो था बीच में, तो वो दिन निकल गए। इसी दौरान में एक बड़ी घटना मैं बता दूं आपको, शायद जानकारी हो ना हो, कि आज 3 बजे प्रीत जी का अनशन जारी है। बात जब हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, जब ये बात तय हुई थी कि अश्विनी जी और प्रीत जी जब तक सेशन चलेगा 8 अगस्त से, तब तक अपना अनशन पे रहेंगे, और डेली सरकार से आग्रह करते रहेंगे कि इन 5 कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, और ये कानून बन भी जाए। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये कानून तो कांग्रेस के भी क्रियाकलापों में थे, इनके मैनिफेस्टो में है। तो ये हमें उम्मीद था कि शायद इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दुर्भाग्य से। जैसी संसद चली है वो तो देश के सामने है, तो ऐसी संसद में तो गंभीर विषय उठने भी नहीं थे। तो अब अनशन जी उनका प्रीत जी का अनशन अभी जारी है। तो कल नीरज भाई और सब साथी जा रहे हैं सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, उनसे आग्रह करने की वो प्रकल्प पूरा हो गया कि सदन चल नहीं रहा, तो कम से कम अनशन को अब त्याग दिया जाए। तो ये लोग सुबह जा रहे हैं, और कुछ लोगों का है ये भी आग्रह, फरीदास से फोन। और जल दोनों त्यागे हुए उन्होंने। हाँ, अंजल और दोनों त्यागे हुए उन्होंने। और 1-2 जगह से भी आया जी कि हम प्रीत जी के लिए प्रार्थना करेंगे मंदिर वगैरह में। और आर्य समाज सेक्टर 28 फरीदाबाद में भी कल प्रार्थना है, हवन है।
तो उसमें मुझे भी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो मैं मतलब अभी भी मेरे मन में एक बात आई, मतलब पता नहीं आप उसको किस तरह से लोगे, कि ये ऐसा क्यों है कि एक ही कारण से उन दोनों ने सरेंडर किया या पुलिस ने उनको अभी जेल में रखा। तो एक व्यक्ति को जमानत मिल गई है, दूसरे को नहीं मिली है, तो मैं किसी प्रकार से नकारात्मकता से रूप से नहीं देखना चाहता, लेकिन ऐसा क्यों है कि आ, एक ही आयोजन को करने के लिए प्रीत जो है इनको जो है छोड़ा नहीं जा रहा है और अश्विनी उपाध्याय जी को छोड़ दिया गया है, तो क्या किसी एक को सरकार इसमें बलि का बकरे के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है आगे, इस कारण से कुछ ऐसा है आपको लगता है क्या? नहीं, देखो जिस तरीके से आईओ ने एकदम एट ए टाइम जमानत जब तैयार हो चुकी है, जज का भी मूड बन चुका है, उसने तुरंत वीडियो पेश किया, तो उससे तो कुछ हमें भी शंका है, ऐसी बात नहीं है। हम इन चीज़ों को, आपके प्रश्न को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन एक थोड़ा ये भी दृष्टि में आता है कि कोर्ट में एक रुतबा तो चलता है। ये अन्य केसों में देखा है। तो अश्विनी जी एक रुतबे वाले आदमी है और फिर उसी लॉबी के आदमी है, जज और वकील सब एक साथ उठते बैठते हैं, तो एक थोड़ा लिहाज रहा होगा। और ये भी कोर्ट में देखा गया कि जज जो है एक समय में एक व्यक्ति को ही के ऊपर ही बात करते हैं। मैं एक उसमें था, हेयरिंग के बीच में था, सुन रहा था, तो वो एक समय में एक आदमी को ही पे भी बात करते हैं। तो उसमें उस दिन शायद इसमें शायद हमारा टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। तो अश्विनी जी को ठीक है। पहले उसमें जमानत, तो लेकिन अब जैसे आईओ ने जो जैसे वीडियो लगाई प्रीत जी के लिए, तो वहाँ हमें भी लगता है कि शायद इन्हें प्रीत को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो साथी अंदर है उनको, कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कि भाई हमने देखो कितनी बड़ा तो कार्रवाई कर दी है। की वजह से किया गया है, तो किसी न किसी को तो गिरफ्तार किया हुआ है, दिखाना पड़ेगा, इस हाँ तरह से हाँ कुछ करने का प्रयास है। हाँ, कुछ वैसा ऐसा कुछ हमें भी संकेत आभास है। तो स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में भी हम भी नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन इसको हम नकार भी नहीं रहे कि ऐसा नहीं है। तो अब तो यही है कि प्रीत भाई से आग्रह है कि भाई वो अब जो बात थी, संगठन का जो निर्णय था कि जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, जब तक अनशन रखा जाएगा, तो सेशन तो खत्म हो चुका है। तो हमारा भी विनती है प्रीत भाई से कि वो अनशन से बाहर आए। सभी कल लोग आग्रह करने भी जाएंगे कि वो अनशन से बाहर आए। चलिए, हम सभी जो है प्रीत भाई जो एक गौबख्श व्यक्ति हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिससे कि उनका अनशन जो है उसका एक्चुअल जो वास्तविक जो प्रभाव हमको देखना है वो मिल सके, अगर संसद सत्र चल रहा हो या उनकी बात सुनी जाए तो वो। और उसमें कुछ आप जोड़ना चाहें आपकी तरफ से, कुछ और जानकारी नई जो हम दर्शकों को दे सकें? नहीं, जाके तो ये कि आज 3 बजे पुलिस कस्टडी में वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तबीयत खराब हो गई प्रीत जी की, अच्छा, क्योंकि इतने हॉस्पिटल दिन में से कुछ खाया उनको पिया नहीं है। हाँ, आज अच्छा 3 बजे उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भेज दिया गया। शिफ्ट कर दिया जी, गया है? शिफ्ट कर दिया गया आज उनको। तो इसीलिए वो लोग प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं, जो लोग सहानुभूति रखते हैं इन विषयों से। राष्ट्रवादी लोग जितने भी सब चिंतित तो इस चीज को लेकर है ही। पूरे देश में एक आक्रोश का भी वातावरण बना हुआ है इस चीज को लेकर। तो अभी वो सुनने को मिला था कि जिन्होंने अश्विनी उपाध्याय जी की जमानत कराई थी, वो जो एक वकील हैं दुबे जी, तो उनके बारे में कुछ ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने अभी शुरुआत में तो वो खुद ही आगे आकर बिना किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के वो कर रहे थे, लेकिन अब बाकी साथियों के लिए कुछ वो फीस या राशि जो भी उनका कुछ डिमांड है, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया, तो मैं उसको भी चाहता हूँ कि एक बार आप, ऐसा कुछ है या फिर ये अफवाह कहीं से मुझे सुनने को मिली है? नहीं, अफ़वाह तो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे सूचना दी है, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अफ़वाह देने वाले होंगे। लेकिन जिस तरीके से बात चल रही है कि अश्विनी जी का इसमें, मुझे तो लगता है कि वो वकील है, पेशेवर है दुबे जी, वो ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। पर ये है कि जो अश्विनी जी को जोड़ के जो देखा जा रहा है, उसको मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि अश्विनी जी का इसमें कोई रोल है। वकील है, वो किसके लिए फ्री लड़े, किससे पैसा लें, वो उनका जी अपना जी। एक उनका व्यवसाय है, तो उसको। और इस दौरान एक दुर्भाग्य बात ये कि अश्विनी जी का फ़ोन बंद जा रहा है, तो उनसे सीधी-सीधी हमारी बात नहीं हो पा रही है कोई भी। तो एक कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए हमको स्पष्ट इस बारे में टिप्पणी करने का जो है, उचित नहीं समझे कि कुछ इसमें। कार्य करने के इच्छुक हैं, भले ही वो कैसे भी करें, लेकिन बाकी कोई और आगे नहीं आ रहा, यही आगे आ रहे हैं आगे, ऐसा कुछ है? नहीं, कि कोई और नहीं, वकील? ऐसा नहीं, और वकील भी आगे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और वकीलों का तो देखो इतिहास रहा है देश के अंदर, देश की आज़ादी में वकील आगे बढ़ चढ़ के रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कह सकते और वकील नहीं आ रहे हैं।
और वकीलों ने भी अब आगे आए हैं, और लेकिन वो पहले से अश्विनी जी के साथी थे, तो इसलिए वो लोगों ने बैठ के उनको एक जगह दी कि भाई उनके नज़दीकी है, तो एक थोड़ा रहता ही है आदमी का नज़दीकी होने का काम। लेकिन और वकीलों ने भी ऐसा नहीं पेशकश की है, साथ दिया है। तो ठीक है अरविंद भाई, या ये इस विषय पे, इस आंदोलन के बारे में जो अपडेट है, आपसे लगातार हम संपर्क में जो रहने का हमारा प्रयास है, उसमें इस अपडेट को देने के लिए कि गोभक्त व्यक्ति जिसको एक ही प्रकार के तथाकथित रूप से जो अपराध अपराध उन्होंने जिसको अपराध को घोषित किया है, उस एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना, दो व्यक्ति को बलि के बकरे के रूप में रख लेना, और वो व्यक्ति अनशन अन्न और जल त्याग कर वो वहाँ पर अपना अनशन जारी किए हुए है। तो ऐसे गोभक्त व्यक्ति के साथ जो कोई अन्याय ना होने पाए, इसका भी हम भी प्रार्थना भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे, और आपके साथ जो है देश के सभी लोग हैं। तो ये जानकारी और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहें तो उचित है, अगर अगर कुछ और अपडेट अगर किसी और वीडियो में हम बताएंगे तो उसके लिए हम प्रतीक्षा आपकी करेंगे ज़रूर। अगर इसमें अभी वीडियो हम समाप्त करना चाहें तो हम, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कर सकते हैं। हम भी मैं भी आपके माध्यम से देशवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने प्यार दिया है इस आंदोलन मूवमेंट को। इंडिया सेफ फाउंडेशन की जो 5 मांगों को देश ने समर्थन दिया है, तो मैं देशवासियों से आगे करूँगा कि ये जो आंदोलन है 5 मांगों को लेकर, ये 5 मांगे कहीं और हल्ले-गुल्ले में खो ना जाए। बिल्कुल। न्यूज़ चैनल अगर तो नेटवर्क सिर्फ वो मसाले पे लगा है, उसने अभी तक। अगर आप थोड़ी प्रॉब्लम आ हाँ, रही है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। तो अब मुझे चलिए लगता कोई है कि बात इस नहीं। समय ये जो है देश के कई राज्यों में जाकर ये पहुंचेगा, छोटे छोटे स्वरूप में इसको और किया जाएगा। तो ये शायद आगे इसका आपका भी यही प्लान है। तो आशा है कि देश के सभी लोग जो हैं इसमें अपनी भागीदारी दें, जिससे कि इस आंदोलन को सफलता मिले। इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी साथियों की तरफ से वंदे मातरम आपको। धन्यवाद, नमस्कार जी। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।